एक खूबसूरत से हट के अंदर जैसे ही हमजा ने कदम रखा, इसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। पूरी हट में सिर्फ एक ही टेबल थी जिसे खूबसूरत खुशबूदार कैंडल से सजाया गया था। टेबल के चारों तरफ गुलाब के फूलों के खूबसूरत बुके थे। डीम लाइट ने एक अलग ही मॉल बनाया हुआ था। हुंजा ने पलट के बादल को देखा और अंदर बढ़ते हुए कहा, वैसे लगते तो तुम काफ़ी विलन टाइप हो। ये हीरो वाली खसूसियात कहाँ से आ गई तुम में? हुंजा विलन लफ्ज़ का इस्तेमाल करके पूरा बादल की हटा चुकी थी। हुंजा ने अपनी शैतानी मुस्कुराहट छुपाई और जाके गुलाब के फूलों को छूने लगी। हुंजा की बात पे तपने के बाद अब बारी हुंजा के तपने की थी। वो बेलोट्री के साथ रह रखे मुझ में विलन की खसूसियत आ गई थी। हम अक्सर जो लोग हुंजा फ़ैम की पर्सनैलिटी से जलते हैं वो ऐसी बकवास करते हैं। हुंजा ने एक अदासी से अपने बाल पीछे करते हुए कहा, हाँ, जैसे तुम मुझसे जलती हो, जब भी दिल की जलन कम करने के लिए ये विलन जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करती हो। बासिल ने भी बराबर का जवाब देते हुए कहा, अब सोबत का भी असर तो होता है ना। आगे की बात बासिल ने हुंजा की तरफ झुक कर कही थी। हाँ, रोमांटिक में तुम्हारी किस लेने के बात हुआ? किस? बादल की बात में हुंजा घबराई। इसके लहजे की लड़खड़ाहट बादल को बहुत मज़े दे रही थी। अरे हुंजा बीबी, वही किस जो हमने एक दूसरे के ऊपर। आगे का जुमला बादल ने जानबूझकर अधूरा अधूरा छोड़ा क्योंकि इसे पता था इसका तीर निशाने पे लगा था। हुंजा के टेम्परेचर हाई होना शुरू हो गया था। वो तो गलती से हुआ था और बाजिल बहुत कोई बेशर्म हो, हद हो गई है। हुंजा ने अपनी छींक मिटाते हुए कहा, वो तो मैं हूँ। ये बोल के बाजिल ने तेज़ी से हुंजा को अपनी तरफ खींचा। ये क्या कर रहे हो बाजिल? चलो वो किस गलती से हुई थी, आज करते हैं वैसी गलती। इतना बोल के बिना हुंजा की बात सुने जैसे ही बाजिल हुंजा के लबों को छूने लगा तभी इसका मोबाइल रिंग हुआ। मोबाइल पे बाबर साहब का नंबर देखा बादल फ़ौरन हुंजा से अलग हुआ। बाबर साहब की कॉल बंद होते ही बादल ने एक अफसरदा सी निगाह हट पे डाली और हुंजा को देखा। बाबा की कॉल थी, बिलाज भाई को एयरपोर्ट लेने जाना है, इनकी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। सॉरी यार, आज के लिए मैंने क्या-क्या सोचा था। कोई बात नहीं बादल, चलो चलते हैं। सुबह 6 बजे से वो लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थे। 8 बजे इन लोगों की फ़्लाइट थी। इसके साथ जाने वाले सारे स्टूडेंट तकरीबन पहुंच चुके थे। चेकिंग और बोर्डिंग के बाद आधा घंटा था इनके पास। सारे तकरीबन अपने घर वालों से मिल चुके थे, मगर एक हीर थी जिसका रोना अभी तक चल रहा था। हीर, बस करो, पिछले आधे घंटे से तुम रो रही हो। अरे यार आंटी, आप तो समझाएं, ऐसे उल्टा आप इसके साथ लगी पड़ी है रोने में। हीर की एक दोस्त ने चिढ़कर कहा, हीर बेटा बस करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। खुशबू ने इसे खुद से अलग करके इसके आंसू पोंछते हुए कहा, अपना बहुत सारा ध्यान रखना, रोज़ाना मुझे कॉल करना, वक्त पे खाना, अच्छी तरह बेटा ध्यान रखना इसका। अरे आंटी आप फ़िक्र नहीं करें, मगर प्लीज़ अभी तो जाने दें, फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। आनी प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। हीर के अंदर जाते ही खुशबू पलट गई। इस एयरपोर्ट से इसे वहशत आने लगी थी। हीर के जाने के अलावा भी बहुत सी तल्ख़ हकीकत खुशबू की इस एयरपोर्ट से जुड़ी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गए हो यंग मैन। बाबर साहब की तारीफ़ में बिलाज मुस्कुराने लगा। बिलाज भाई, आप मुझे कब बिठाएंगे अपने एयरफोर्स की जहाज़ पर? हुंजा भी इसे घेरे बैठी थी। अब की चलना हमारे साथ, फिर जितना दिल करे इतना बैठना। हुंजा बिलाज की बात पर खुश हो गई थी। कभी इसे अपने पास बाजिल की सरगोशी सुनाई दी, अभी तुम बाजिल के नाम की डोली पर बैठने की तैयारी करो। बादल जो हुंजा के पास ही बैठता है, इसने हल्की सी सरगोशी की जो वहाँ बैठे किसी ने सुनी हो या नहीं, मगर बिलास ने इसे सुन चुका था। वो सुनते ही दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा। दो बहनें आपस में बैठी तो ना थमने वाला बातों का सिलसिला चल निकला। बस आपा दुआ करो इस बार मुझे अपने बिलाज के लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। अब वो शादी के लिए माना है तो बस मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। हाँ हाँ निदा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप बताएं, बाजिल के लिए बात करी हाजरा बेगम से हुंजा की? निदा बेगम के पूछने पर सफ़िया बेगम ने बाबर साहब की का फैसला सुना दिया, जिसे सुन के वो भी काफ़ी अफसरदा हुई। आपा कभी तो बाबर भाई अपने आप से निकल के कुछ सोचे। बस निदा छोड़ो ये बातें, ये बताओ कल जाओगी शाहजहाँ के घर? हाँ आपा, मैंने कॉल कर दी है इसे, यहाँ आने से पहले कल इंशाल्लाह जाऊँगी बिलाज के साथ ही। चलो अब तुम आराम करो, काफ़ी थक गई होगी। बाजिल और बिलाज बेड पे बैठे थे जब बिलाज ने इसका खुशी से दमकता चेहरा देखते हुए कहा, वैसे मुझे पता था तुम दोनों की दास्तान इश्क मोहब्बत ज़रूर होगी।
बादल जो अपनी सोचों में हुंजा के समाये को खुश हो रहा था, लाज के बोलने पे एकदम घबरा गया और कहा, किन दोनों मतलब किन की बात कर रहे हैं भाई? ओ नन्हे काके कुछ तो पता ही नहीं है। बलाज ने बादल की नाक खींचते हुए कहा, मेरे सामने तो ड्रामे बंद करो। बलाज के कहने में बादल मुस्कुरा के इसके गले लग गया। बस भाई दुआ करे वो मेरी हो जाए। आमीन दुआ है तुम दोनों के साथ। यार पहले बोलना था ना, तुझे पता ही है रास्ता कितना सुनसान है। इतनी दूर तूने पॉलर की बुकिंग करवा दी, अब तो खुद ही नहीं आ रही, मैं कैसे जाऊंगी यार सनम। यार एडजस्ट कर ले, मामा की बहुत पुरानी दोस्त आ रही है, स्पेशली मामा ने घर में रुकने को कहा है। चल मैं करी मंगवाती हूँ फिर। हाँ प्लीज़ यार सॉरी। सनम की कॉल कट होते ही शांति ने गाड़ी मंगवाई। अभी वो बात ही कर रही थी कि एक गाड़ी तेज़ी से इसके आगे से गुजरी और आगे जाके पलट गई। इसके पीछे दो गाड़ियाँ आई। दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हुई, गाड़ी के पास आके रुकी। इनमें से एक गाड़ी में से एक शख्स उतरा। इसने उल्टी पड़ी गाड़ी में से एक जख्मी शख्स को बाहर निकाला। शाज़ी देख रही थी कि जख्मी शख्स गिड़गिड़ाकर अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था, मगर इस शख्स को रहम नहीं आया और उसने इस शख्स पे एक साथ 3 फायर करे। ये मंज़र देखकर शाज़ी की दिलखराश चीख निकली, जिसे सुन के मुतलबा शख्स और उसके साथ मौजूद इसकी गार्ड ने पलटकर शाज़ी को देखा, मगर शाज़ी ज़्यादा देर तक ना देख पाई। वो इसी वक्त सड़क पर बेहोश हो गई। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान कैसी हो? शाहजहां बेगम ने निदा बेगम को ज़ोर से गले लगाते हुए कहा। दोनों सहेलियां गले लगते ही रो पड़ी। इतरत और सनम इन दोनों को देखकर थोड़ी गमज़दा हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इतरत की आवाज़ पे निदा का ध्यान इतरत पे किया। वालेकुम सलाम। ये इतरत है ना शाहजहां? बेगम ने इसे गले लगाते हुए कहा। हाँ अस्सलाम वालेकुम आंटी। सनम के सलाम करने पे निदा थोड़ी कंफ्यूज हुई। ये सनम है निदा, मेरी दूसरी बेटी। शाहजहाँ ने निदा बेगम की कन्फ्यूज़न दूर करते हुए कहा, ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। शाहजहाँ तुम्हारी दोनों बेटियां माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया आंटी। इतरत और सनम ने एक साथ निदा बेगम का शुक्रिया अदा किया। निदा बिलास नहीं आया? अरे आया है आंटी, क्यों नहीं आएगा, आप बुलाएं और मैं ना आऊं? मामा से डांट खानी है क्या? बिलास के बोलने पर शाहजहाँ बेगम ने मुस्कुरा कर उसके सर पे हाथ फेरा, मगर कोई था वहाँ जो बिलास को देखकर फतरा गया था। कुछ ऐसा ही हाल बिलास का भी था। शुक्र है बेटा तुम्हें होश आया। मैं और तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो गए थे। शांति की होश में आते इसकी नज़र अपने माँ बाप पे पड़ी। मगर बेटा तुम बेहोश कैसी हुई? जवाब साहब के सवाल पे शांति का हाथ अपने सर पे किया। कुछ चीज़ें इसके सर पे उठी। कुछ याद आने पे जैसे इसका सारा वजूद पूरा वजूद नजर आने लगा और रही सही कसर दरवाजे पे दस्तक देने वाले शख्स ने पूरी कर दी। जवाब साहब ने जब नॉक करते हुए दफर को देखा तो डोर के इनके पास पहुंचा और कहा, अरे बजाज सर आपने क्यों तकलीफ़ करी आने की? इसमें तकलीफ़ की क्या बात है जवाब साहब? आपकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है। शानज़े बेटा ये हैं वो जिन्होंने तुम्हें बरवक़्त अस्पताल पहुँचाया है। शानज़े बज़ात को देख के काफ़ी डर चुकी थी। इसके चेहरे पे मौजूद डर देख के बज़ात के लबों पे मुस्कुराहट फैल चुकी थी। आप लोग बातें करो, मैं शुक्राने के नफ़ल अदा कर लूँ। शानज़े की मम्मा ये बात बोलकर रूम से बाहर चली गई। जवाद साहब आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। अच्छा बजाज सर मैं अभी आया। जवाद साहब के जाते ही बजाज उठ के शानज़े के करीब आया। इसकी नीली आंखों में अपने लिए खौफ देखकर बजाज को बहुत सुकून मिल रहा था। बजाज ने शानज़े का जबड़ा अपने हाथों में पकड़ा और दांत पीस कर कहा, अगर अपनी ज़बान खोली शानज़े बीबी तो 2-3 नहीं पूरे मैगज़ीन तुम्हारे वालिद साहब के अंदर उतार दूँगा। वैसे भी कराची जैसे शहर में नामालूम अफराद कत्ल बहुत करते हैं। ये बोल के बजाते शानज़े का चेहरा छोड़ा तो इसकी आंखें भीगने लगी। बज़ात ने एक नज़र इसकी आंसू से लबरेज आंखों में देखा। कुछ तो था जो बज़ात को बेचैन करने लगा और वो तेज़ी से रूम से चला गया। बिलाज की नज़रें इतरत पे थी, मगर इतरत वो ज़्यादा देर तक बिलाज की शोला उगलती हुई निगाहों में देख ना पाई और निगाह झुका गई। मामा मैं खाना देख लूँ? इतरत ने शाहजहाँ को बोल के वहाँ से जाने में ही आफियत समझी। बिलाज की निगाहों ने इसका दूर तक पीछा किया। किचन में पहुंचकर इतरत स्लिप पकड़ के जोर जोर से सांस लेने लगी। इसे ऐसा लग रहा था इसका दिल बंद हो जाएगा। जो इतना ठंडा पानी नहीं पीती थी, आज इसने फ्रिज से का पानी निकाल कर एक सांस में ख़त्म कर डाला। इधर तापी आप ठीक हो? क्या हुआ आपको? सनम जो इसकी हेल्प करवाने किचन में आई थी, इसकी हालत देखकर डर गई। सनम की आमद पे इतरा ने फ़ौरन अपनी तबीयत संभाली और कहा, अरे कुछ नहीं सनम, वो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं ना, तो इस वजह से चक्कर आ रहे थे, अब ठीक हूँ।
आर यू श्योर मैं मम्मा को बुलाऊँ? अरे हाँ हाँ पागल, मम्मा को बोलने की क्या बात है, वो खामा भी परेशान हो जाएंगी। खाना कब लगाना है पूछो मम्मा से। वही बताने में आई थी कि खाना लगाने का बोला है मम्मा ने। इतने ने खाना टेबल पे लगाया। अब मसला ये था कि शाहजहाँ बेगम को कैसे बोलने जाए कि खाना लग गया है। सनम के पास कॉल आ गई थी जिसे सुनने में वो मसरूफ़ हो गए थे। इतरत ने हिम्मत करी, अब इसका सामना तो करना है। इतरत, और तुमने कौन सा कुछ गलत किया है? इतरत ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। इतरत ने अपने आप को तसल्ली दी और एक बार फिर इस दुश्मन जान के सामने आ गई। बिलाज की तरफ इसने निगाह डालने का गुनाह भी नहीं किया। चलो आ जाओ बिलाज, बेटा खाना लग गया है। वो आंटी हाथ धोने थे। इतरत, बेटा बिलाज को वॉशरूम का बताओ। दीदा, आ जाओ हम चले डाइनिंग टेबल पर। इतरत को ऐसा लगा शाहजहाँ ने इसे मौत का परवाना सुना दिया हो। दीदा और शाहजहाँ के जाते इतरत ने निगाह उठा के बिलाज को देखा तो वो इसे खौन खान नजरों से ही देख रहा था। इतना ने अपना खुश हलक तर किया और उसके आगे चलने लगी। बिलाज भी खामोशी से इसके पीछे चलने लगा। वॉशरूम देखा के दिखा के जैसी इतरत पलटने लगी, इसकी कलाई बिलाज के हाथ में आ चुकी थी। बिलाज ने इसे वॉशरूम के साथ वाली दीवार से लगाया। इतरत का सर जोर से दीवार से टकराया, मगर सामने वाले को परवाह नहीं थी। तुम जिंदा कैसी हुई बेवफाई करके? तुम जिंदा कैसे हो बेवफाई करके? बिलाज ने इसके बेहद करीब होके पूछा। इतरत का बिलाज की गुर्बत में सांस लेना मुश्किल होने लगा था। आंसू इसके गाल पे फिसलने लगे। ये नाटक मत करो मेरे सामने, बिलास ने तकरीबन गर्राते हुए कहा। मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना। सुना तुमने, जो चाहे मुझे। सरद ने अपनी बाएं तरफ रखा बिलास का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ हाँ जानता था मैं मुंह छुपा के दिलों के सौदे करने का तो तुम्हारा काम है। बिलास ने इसका मुंह दबोचते हुए कहा। डोंट टच मी बिलास। इतरत ने अपने नाम से इसका हाथ हटाते हुए इतरत ने अपने मुंह से इसका हाथ हटाते हुए गुस्से में कहा। ओ हाँ, मैं तो भूल गया था, तुम्हें तो किसी और की बाहों की आदत है। ब- बलाज के कहे गए जुमले इतरत की रूह में ऐसी जैब लगाई कि वो साकिब नजरों से बलाज को देखने लगी। ओहो, कहीं बात बुहाव से आगे तो नहीं बढ़ गई थी? बलाज ने शैतानी मुस्कुराहट से पूछा। इतरत ने इसे खुद से दूर किया और दौड़ती हुई वहां से चली गई। इतरत के जाते ही बिलास ने एक जोरदार हाथ दीवार पे मारा। वो वाह शाहजहाँ, खाना तो बहुत मज़े का है। इतरत ने बनाया। मैं तो ऑफिस के कामों में इतना मशगूल रहती हूँ, घर की जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाती। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब इतरत की शादी हो जाएगी तो क्या करूँगी। दूसरों से तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है। शाहजहाँ ने सनम पे टोंट करते हुए कहा। तो निदा के साथ साथ सनम भी मुस्कुराने लगी। अरे शाहजहाँ, अभी तो बहुत छोटी है, जब जिम्मेदारी पड़ेगी सर पे तो आ जाएगा सारा काम। शुक्रिया आंटी मेरी हिमायत लेने के लिए, वरना मम्मा हर वक्त मेरे सर पर हमेशा मज़ाइल दागे रहती हैं। सनम के बोलने पर सभी मुस्कुराने लगे सिवाय इतरत के। कहीं बात पक्की करी है क्या शाहजहाँ इतरत की? निदा बेगम के इस सवाल पे बिलाज की दिल की धड़कन एकदम तेज हुई। इसने निगाह उठा के इतरत को देखा, मगर वो खामोशी से खाना खाने में मगन थी। बिलाज ने भी इस बात को इग्नोर करके खाना खाने को तरजीह दी। नहीं निदा, बस ढूंढ रही हो कोई अच्छा सा रिश्ता। शाहजहाँ बेगम के जवाब पे निदा बेगम के लब खुल के मुस्कुरा और उन्होंने गौर से इतरत को देखा। खाने के बाद बिलाज अपने दोस्तों के पास चला गया और ये बात इतरत के लिए पुरसुकून थी। निदा बेगम और शाहजहाँ बेगम लॉन में बैठी कॉफ़ी पी रही थी जब निदा बेगम ने अजहर साहब का जिक्र छेड़ा। इनके जिक्र करने में शाहजहाँ बेगम ने जो निदा बेगम को बताया, इसे सुन के निदा बेगम काफ़ी अफसरदा हो गए, होने के साथ साथ शॉक भी थी। शाहजहाँ, मगर अजहर भाई तो दीवाने थे तुम्हारे, तो फिर कैसे उन्होंने तुमसे बेवफाई कर ली? बस निदा, किस्मतों के खेल है ये सारे। मगर कभी कभी डर लगता है निदा कि जब बेटियों की शादी करने खड़ी होगी तो क्या जवाब दूंगी, इनका बाप कहाँ है? अल्लाह सब बेहतर करेगा शाहजहाँ, तुम परेशान मत हो। निदा बेगम की तसल्ली देने में वक्ती तौर पर ही सही, मगर शाहजहाँ बेगम पुरसुकून हो गई थी। जाते वक्त शाहजहाँ बेगम के लाख मना करने पर भी इतरत और सनम के हाथ में कुछ कैश रख कर गई थी। बलाश ने जाते हुए पलट कर एक निगाह इतरत पे जरूर डाली थी, मगर इतरत इसने ऐसा करने का सोचा भी नहीं था। बज़ात के हाथ में शांति का मोबाइल था जो इसने जानबूझकर अपने पास रोक लिया था। बज़ात के लिए मोबाइल का लॉक खुलवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। शांति का मोबाइल ऑन होते ही वॉलपेपर पर शांति और मुराद की पिक शो हुई। दोनों एक साथ काफ़ी करीब थे। बज़ात की आंखों ने जब पिक देखी तो न जाने क्यों इसका दिल चलने लगा। इसने इसी वक्त वो पिक डिलीट कर दी। शांति के नंबर पर सनम की कॉल आने लगी। कॉल के साथ पिक देकर बज़ात सोचने लगा इसने इसे कहाँ देखा है, और याद आने पर खाली मुस्कुराया।
वज़ाहत ने कई बार सनम की कॉल कट करी। वज़ाहत जिस तरह से शानज़े को धमकी देकर आया था, इसे इतना तो यकीन था कि वो अपनी ज़बान बंद रखेगी, मगर ये वज़ाहत की सबसे बड़ी भूल थी। सारे काम निपटा के इतरत अपने कमरे में आई। कुछ सोचते हुए इसने अलमारी में से एक बॉक्स निकाला। इस बॉक्स को इतरत ने आज तकरीबन 3 साल बाद खोला था, और क्यों ना खोलती, इसका माजी, इसकी मोहब्बत आज 3 साल बाद इसके रूबरू थी। बॉक्स में से एक खूबसूरत सी चांदी की पायल थी, जो शायद अपना म्यार, अपनी चमक खो बैठी थी। इतरत ने इसे अपने हाथ में लिया था। पायल हाथ में लेते इतरत की आंखें भीगने लगी। ना चाहते हुए भी इतरत अपने माजी को याद करने लगी। उफ़! आज यूनी का पहला दिन, और पहले दिन ही मैं लेट हो गई। ये सब सनम की वजह से हुआ है, कभी जल्दी नहीं उठती। इज़रत अपनी ही धुन में अपनी डॉक्यूमेंट सही करते हुए आ रही थी। फॉर्म जमा करवाने गई तो पता चला 2-3 जगह इसके साइन नहीं थे। इसने वहीं साइड पे खड़े होकर अपना पेन निकाला और साइन करने लगी। मगर कहते हैं ना, जब किसी काम की जल्दी करो और देर से होता है, ऐसा ही कुछ इतरत के साथ हुआ। इसने जैसे ही फॉर्म पे साइन करने के लिए पेन चलाया, मगर हाय रे किस्मत, वो नहीं चला। इतने ने 2-3 बार झटका, पैर तो चल गया, मगर सामने खड़े शख्स की सफ़ेद चमकती शर्ट को दागदार कर गया। इतने ने जैसे साइन करके मुस्कुरा के सामने देखा, इसका हाथ एकदम अपने मुँह पर गया। इसके सारे पेपर ज़मीन पे बिखर गए। वलास ने जब अपनी फ़ेवरेट शर्ट पे ब्लैक इंक के धब्बे देखे, तो इसका सदमे से बुरा हाल हो गया। इसके साथ ही मौजूद ज़ैन ने इस शख्स की सलामती की दुआ माँगी, जिससे ये गलती हुई। वलास ने गुस्से में अपनी मुठियाँ बेच कर जैसे ही सामने देखा, तो उसका गुस्सा इसी वक्त उड़न-छू हो गया। लाइट पिंक कलर के नफीसे सूट में हमरंग स्कार्फ पहने, हाथों में थोड़ी-थोड़ी चूड़ियाँ डाले, हवास पख्ता वो डरी सहमी सी खड़ी थी। वलास की इस तरह देखने में, इसकी लाइट ब्राउन शफ़ाफ़ आँखों में, जिसमें काजल की हल्की-हल्की सी लाइन थी, आँखों आँसू से भीगने लगी। वलास को ऐसा लगा जैसे इसका दिल बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा है। कुछ तो था ऐसा अनजाना सा एहसास, जिसने वलास खान की दुनिया में एक पल में हिला दी। इतरत ने डरते-डरते बिलास से कहा, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इतरत की इतनी मधम आवाज़ सुन के बिलास के लब ना चाहते हुए मुस्कुराए, और इसने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने जानबूझ के नहीं किया। बिलास के मुँह से इतने मीठी लफ्ज़ सुन के ज़ैन तो बेहोश होते-होते बचा। बिलास ने झुके इतरत के सारे पेपर समेट कर इसे दिए, और ज़ैन को कहा, जो मुँह खोले इसे देख रहा था, चले ज़ैन, क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ, हाँ भाई, मुझे ले चल, ऐसा ना हो मैं बेहोश हो जाऊँ। बिलाज और ज़ैन के आगे जाते ही इतरत बिलाज के पुष्प को घूरने लगी, मगर बौखलाई तब जब बिलाज ने भी इसे पलट कर देखा। इतना ने फ़ौरन अपना फॉर्म सबमिट करवाया, और तकरीबन दौड़ते हुए क्लास में पहुंची, मगर अफ़सोस क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। स्टूडेंट से भरी क्लास देखकर इतरत का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उड़न-छू हो गया। इस पे सोने पे सुहागा सर भी इसे काफ़ी खुड़ूस लग रहे थे। आई एम कम इन सर। सर, जो बोर्ड पे लिखने में मसरूफ़ थे, निगाह उठा के इतरत को देखा और कहा, इतनी जल्दी आप कहाँ से आ गई मिस? अभी तो यूनी का गेट खोलने वाला वॉचमैन भी नहीं आया। सर की तर्ज पर पूरी क्लास हंसने लगी, मगर कोई मौजूद था क्लास में जिसकी निगाह इतरत की झुकी गर्दन पर थी। सॉरी सर, आइंदा लेट नहीं होगी। इतरत के रोने जैसी आवाज़ सुन के शायद सर को इस पर रहम आ गया। उन्होंने इतरत को क्लास अटेंड करने की इजाज़त दे दी। इतरत खामोशी से चलती हुई पीछे जाके बैठ गई, मगर मुसलसल किसी की निगाहों के एसार में थी। इतरत ने 1-2 दफ़ा निगाह इस पास दौड़ाई, मगर इसकी निगाहें नाकाम लौटी। मगर तीसरी बार में इसकी निगाह बिलास से टकराई, जो इसी क्लास में था। बिलास को देखकर, इसकी शर्ट का हाल देखकर इतरत को काफ़ी शर्मिंदगी हुई, मगर अब वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। आज यूनी का दिन जैसे-तैसे गुज़र ही गया। घर जाकर जहाँ इतरत थका सोने का इरादा रखती थी, वही सनम इसकी राह तक रही थी, बाज़ार जाने के लिए, अपनी फ्रेंड्स की बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए। इतरत ने खामोशी से सनम के साथ जाने में आफियत जानी, क्योंकि इसे इनकार करने का मतलब घर में भौचाल लाना। तकरीबन कोई 10-20 दुकानें ढूँढने के बाद आखिरकार सनम को गिफ्ट पसंद आ ही गया। वो लोग वहाँ से निकलने लगे, जब इतरत की निगाह शर्ट की दुकान पे पड़ी। सनम चूड़ियाँ देखने में लग गई, और इतरत मौके से फ़ायदा उठा के दुकान में चली गई। अचानक इसके सामने मिलाज का सरापा आ गया। कुछ सोचते वो दुकानदार को साइज़ बता के शर्ट निकलवाई। अपने अंदाजे के मुताबिक इसने एक वाइट कलर की खूबसूरत सी शर्ट पैक करवा ली। अगले दिन यूनी में फिर इसकी बिलाज से मुलाकात हुई, क्लास में, लाइब्रेरी में, मगर इसमें हिम्मत नहीं होती कि बिलाज को शर्ट देने की। यूनी ख़त्म होने में बस 5 मिनट बाकी थे, और तिरत मुँह लटकाए यूनी की पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ रही थी,
जब इसकी निगाह बिलाज पे पड़ी जो अपनी कार में बैठ रहा था। पता नहीं इतरत को क्या हुआ, इसने बिला झिझक बिलाज को इसके नाम से पुकारा। अपने नाम की पुकार में बिलाज ने इधर-उधर देखा, मगर जब इसकी सामने निगाह पड़ी तो इतरत तेज़ी से इसकी तरफ आ रही थी और बिलाज के लिए हैरत हो रही थी कि इसने इसे आवाज़ दी। इतरत बिलाज को आवाज़ तो दे बैठी, मगर अब इसमें हिम्मत नहीं होती इसे शर्ट देने की। बिलाज ने इसका घबराया हुआ चेहरा देखा तो पूछ बैठा, कोई परेशानी है आपको इतरत? नहीं, नहीं, वो मुझे मेरा मतलब है। इतरत की लड़खड़ाहट से बिलाज ने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर कोई बात है। इतरत, जो भी बात है आप मुझसे कह सकती हैं, डरे नहीं। बिलाज के ऐसे मीठे लहजे में इतरत को थोड़ी हिम्मत हुई और उसने कहा, वो बिलाज मैं ये आपके लिए लाई थी। अपने बैग से एक पैकेट निकाल कर इसने बिलाज के आगे किया। बिलाज ने खामोशी से पैकेट थामा और सवाली नज़रों से इतरत की तरफ देखा। वो मुझसे कल आपकी शर्ट ख़राब हो गई थी तो मैं आपके लिए शर्ट लाई थी। इतरत की बात सुनकर बिलाज को ऐसा लगा जैसे इसने गलत सुना। क्या कहा इतरत, दोबारा कहिएगा? मैं आपके लिए शर्ट लाई थी, मगर बिलाज आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई ऐसी-वैसी लड़की हूँ। वो मुझे पता है इतरत जी, आप ऐसी-वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है। बिलाज ने मुस्कुराते हुए कहा, वो असल में मेरा कोई भाई नहीं है तो ओहो हेलो, मुझे बनना भी नहीं है तुम्हारा भाई। इसने पैकेट तकरीबन इतरत पे फेंकते हुए कहा। बिलाज के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। इतरत की बात सुन के इस पर बहुत शदीद किस्म का शौक लगा था। इतरत ने बिलाज की बौखलाहट देखकर मुस्कुराए बिना न रह सकी। इसने पैकेट दोबारा इसे थमाते हुए कहा, अरे पूरी बात तो सुन ले बिलाज, मैं ये कह रही हूँ कि मैं कभी ऐसी चीज़ें खरीदी नहीं, इसलिए कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं आपको कैसी लगे। आपने दिए तो अच्छी होगी, शुक्रिया इतरत। नहीं, शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा न करें, यूनी का पहला दिन और आपकी शर्ट ख़राब कर दी थी। इट्स ओके, ओके मैं चलती हूँ अब। इतरत मुस्कुराते हुए पलट गई। बलाज ने पैकेट को अपने सीने से लगाते हुए गाड़ी का लॉक खोला और यूनी से निकल गया। घर जाकर बिलाज ने जब पैकेट खोला तो इसमें वाइट कलर की हसीन शर्ट थी। बिलाज ने तरह की चॉइस को दाद दी और शर्ट पहनने लगा। बिलाज काफ़ी शौक था शर्ट पहन के, क्योंकि शर्ट इसकी बिल्कुल परफेक्ट आई थी। बिलाज शर्ट पहने पहने बेड पर लेट गया। एक अनजानी मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था, मगर इनकी मोहब्बत का अंजाम इतना ख़तरनाक होगा ये इतरत और बिलाज दोनों ने नहीं सोचा होगा। वो कहते हैं ना, शमा हुई शमा हुई रोशन जलने लगे परवाने, आगाज़ तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने। अगले दिन इतना थोड़ा लेट यूनी पहुंची, क्योंकि इसका इरादा पहला लेक्चर लेने का नहीं था बल्कि लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बनाने का था। क्या बात है, इतनी देर से बेचैन है तो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा है, कोई ख़ास आने वाला है क्या? जैन ने बिलाज का चेहरा जांचते हुए पूछा। अरे वो अपनी क्लासमेट है इतरत, तुझे कब से इसका इंतज़ार होने लगा? अरे तू सवाल बहुत पूछता है, चल लाइब्रेरी चलते हैं। बिलाज ने इसका सवाल इग्नोर किया जो जैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो खामोशी से बिलाज के साथ चलने लगा। लाइब्रेरी में कदम रखते ही बिलाज को वो सामने किताबों में सर खपाते हुए दिखाई दी। इतर को देखकर बिलाज के चेहरे पे चांदार मुस्कुराहट फैल गई जो जैन को तो हरगिज़ अच्छी नहीं लगी। जैन को तो जैन तू यहीं रुक, मैं अभी आया। बिलाज ने जैन को वहीं रोका और खुद इतरत की टेबल पे जाने लगा। इतरत के सामने जाके वो बैठ गया, मगर वो इतनी मसरूफ़ थी कि इसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो कब से बिलाज की नज़रों के एसार में थी। लगता है बहुत मसरूफ़ हो। नहीं, नहीं बस हो गया। इतरत ने अपनी ही धुन में जवाब दिया, मगर जब सामने देखा तो पहले घबराई और झिझकते हुए बिलाज से कहा, ओह सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। अच्छा तो अब देख लो। बिलाज के कहने पे इतरत के चेहरे पे हया के रंग बिखर गए। बिलाज के ये हया के रंग बहुत अनोखे लगे। इसने इतरत को छेड़ते हुए कहा, वैसे शर्ट एकदम परफेक्ट आई है और है भी बहुत खूबसूरत। इतनी गौर से देखा था मेरा फिगर। इतरत ने बिलाज की बात पे इसे गौर से देखा और कहा, बिलाज आप बहुत बहुत, ये बोल के इतरत लाइब्रेरी से जाने लगी। बिलाज भी इसके पीछे खामोशी से जाने लगा, क्योंकि अब लाइब्रेरी में सबके सामने तो इसे रोक नहीं सकता था। लाइब्रेरी से निकलते ही बिलाज ने फ़ौरन इतरत का रास्ता रोका। लाइब्रेरी का रास्ता तकरीबन सुनसान ही रहता था, इससे बिलाज ने बिला झिझक इतरत का रास्ता रोका। इतरत ने गुस्से से बिलाज की तरफ देखा। इतरत का चेहरा गुस्से में लाल टमाटर हो रहा था, जो देख के बिलाज की हंसी निकल गई और उसने न जाने किस एहसास के तहत इतरत की हल्की सी दबा के कहा, गुस्से में तुम बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही हो। मैं तो मजाक कर रहा था पागल। बिलाज के छूने पे इतरत के दिन अनजाने सफ़र पे चलने के लिए पर तुलने लगा। इधर थोड़ा मुस्कुरा कर आगे जाने लगी जब बिलाज भी इसके साथ चलते चलते पूछने लगा, कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत भूख लग रही है बिलाज, सुबह जल्दी जल्दी में मैंने नाश्ता भी नहीं करा। 3 दिन की जान पहचान में दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो।
ओह अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ। क्यों आप क्लास नहीं लेंगे? नहीं आज तुम्हारी क्लास लेंगे। मतलब अरे एक तो सवाल बहुत पूछती हो। आज जल्दी कैंटीन चलते हैं, अब तो मुझे भी भूख लगने लग गई है। दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गए मगर बलाज ये भूल गया कि इसके साथ कोई और भी था। दिन हफ्तों में बदलने लगे। बिलाज और इतरत की दोस्ती परवान चढ़ती गई। जहाँ बिलाज इतरत से मोहब्बत करने लगा था वहीं जैन भी अब इतरत में इंटरेस्ट लेने लगा था। मगर इतरत थी जो जैन को बिल्कुल इग्नोर करती थी और यही बात जैन को नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक ऐसा ही दिन जब यूनी में इलेक्शन थे, दो पार्टियों के दरमियान बहस शुरू हो चुकी थी और देखते ही देखते यूनी मैदान जंग बन गई। जैन ने इसको क्लास से बाहर कर दिया जहाँ इतरत थी ताकि वो इतरत से अपने दिल की बात कह सके। मगर जब गोलियां चली यूनी में तो जैन होनी से भाग गया। मगर बिलाज इसने दीवानावार इतरत को पुकारना शुरू कर दिया। इतरत जो कमरे में बंद थी और गोलियों की आवाज़ सुनकर जोरों कतार रो रही थी। अचानक इसे बहुत से पास से अलबराज की आवाज़ सुनाई दी। इतरत भी ज़ोर ज़ोर से बिलाज को पुकारने लगी। बिलाज को इतरत की आवाज़ सुनाई दी तो इसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अचानक बिलाज की नज़र एक कमरे में पड़ी जिसके बाहर से कुंडी लगी थी। बारात ने जैसे कुंडी खोली इसे इतरत सामने घुटने के बल बैठती रोती हुई दिखाई दी। इतरत अपने नाम की पुकार पर इतरत ने जब निगाह उठाई तो सामने बिलाज खड़ा था। इतरत तकरीबन दौड़ती हुई इसके सीने से लगी। बिलाज ने भी इसे अपने सीने में बींच लिया। तुम ठीक हो? नहीं नहीं बिलाज मुझे गोलियों की आवाज़ से बहुत डर लगता है, मुझे घर जाना है। अच्छा अच्छा इधर देखो मेरी तरफ। बिलाज ने इसका चेहरा थाम के ऊपर किया। इतर का चेहरा आंसू से तर था। पलाश ने इसका चेहरा साफ किया और कहा, डरो नहीं मेरी जान, मैं हूं ना, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। डरो नहीं प्लीज़, इतर रोना नहीं। अब ये बोल के पलाश ने इतर के माथे पे अपने लब रख दिए। इतर जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई। मगर पलाश आज सुकून में था, बहुत सुकून में। इसे इतरत को सही सलामत ढूंढ लिया था। इसने इतरत को अपनी जैकेट पहना और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कमरे से बाहर निकला। इतरत किसी कटी पतंग की तरह उसका हाथ थामे चल रही थी। बलाज और इतरत बहुत मुश्किलों से यूनी से बाहर निकले थे। इतरत को घर छोड़ के बलाज भी अपने घर की तरफ चला गया। शाहजहाँ बेगम ने खबरों में यूनी की सूरत हाल पढ़कर इतरत के लिए काफ़ी फिक्रमंद थी। वो भी बहुत परेशान थी क्योंकि इतरत का मोबाइल कम चार्जिंग की वजह बंद हो गया था। इसलिए शाहजहाँ बेगम और परेशान हो रही थी। इतरत को घर में सही सलामत देखे शाहजहाँ बेगम ने इसे फ़ौरन गले लगाया मगर उन्होंने इतरत के ऊपर मौजूद जैकेट पर ध्यान नहीं दिया। शाहजहाँ बेगम ने जब इसे सवाल किया कि वो घर तक कैसे पहुंची तो इतरत ने इन्हें तसल्ली दी कि वो अंजुम के साथ आई है जो इसकी क्लासमेट और अच्छी दोस्त थी। इतरत कमरे में आई जैकेट उतार के इसके हाथ में लिए कुछ देर पहले के लम्हात जो सोचने लगी। बलाज के चेहरे पे इससे अपने लिए एक अलग ही एहसास देखने को मिला। किस तरह से इसने इतरत को अपने सीने में छिपाया था। इतरत को अपना मौत मौत पर लगने लगा। फ्रेश हो गई इतरत जो लेटी तो इतनी गहरी नींद से सोई कि रात 9 बजे इसकी आँख खुली। वो नीचे उतर के गई तो शाहजहाँ बेगम टीवी लॉन्च में ही बैठी थी। इतरत सीधे इनकी गोद में सर रखकर लेट गए। नींद पूरी हो गई मेरी बेटी की? जी मम्मा, मगर मैं इतनी देर नहीं सोती रही या अभी तक मगर मैं इतनी देर तक सोती रही, आपने उठाया नहीं। अरे तुम कहाँ आराम करती हो, यूनी के साथ साथ घर भी देखती हूँ, बस इसलिए मैंने तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। सनम कहाँ है और दादू? बेटा वो दोनों तो कब की सो गई। तुम कुछ खा लो फिर आराम कर लो बेटा। आपने खाया? हाँ बेटा, तुम्हें पता है मैं रात का खाना जल्दी खा लेती हूँ। चलो मैं खाना कमरे में जाकर खा लूँगी। ओके बेटा। इतने जाते हुए अपने मामा का हाथ चूमा और खाना लेकर कमरे में चली गई। इसे अभी खाना ही शुरू किया था, इसे बेड पे वाइब्रेशन महसूस हुई। इसे याद आया इसने आते ही अपना मोबाइल चार्ज पे तो लगा दिया था मगर इसे वाइब्रेशन से हटाना भूल गई। इसने खाने का पहला लुक़्मा लेकर मोबाइल उठाया। मोबाइल पर निगाह पड़ते इसका हाथ फ़ौरन अपने मुंह पे किया। 100 से ज़्यादा बलाज की मिस्ड कॉल आई थी। इतरत ने बिना ताख़िर किए फ़ौरन बिलाज को कॉल बैक की मगर दूसरी तरफ से वॉइस कॉल कट हुई और वीडियो कॉल आने लगी। पहले पैर इतरत ने सोचा कॉल कट कर दे मगर कुछ सोचते इसने कॉल पिक कर ली क्योंकि आज तक कभी बिलाज ने वीडियो कॉल नहीं की। सामने से बिलाज का चेहरा दिखाई दिया। शर्म के मारे इतरत निगाह झुका गई मगर बिलाज वो आज इतरत का बिना हेड कवर के देख के महफूज सा रह गया। इसके लंबे घने बाल दोनों तरफ से आगे को हुए थे। सामने इसकी खाने की ट्रे रखी थी। वो आपकी कॉल आ रही थी, मोबाइल वाइब्रेशन पे था, अभी मेरी आँख खुली, मैं सो गई थी। हाँ वो मैं परेशान हो रहा था कि तुम कॉल रिसीव नहीं कर रही तो इतरत ने अब भी निगाह नहीं उठाई थी और बिलाज समझ रहा था इसकी झिझक।
इतरत मुझे लग रहा है तुम खाना खा रही हो। जी। इतरत ने इसकी तरफ निगाह करके जवाब दिया, फिर निगाह झुका गई। अच्छा, वो 3 दिन बाद यूँ नहीं खुलेगी, यही बताना था तुम्हें। ओके, अब तुम खाना खाओ, अपना ध्यान रखना, अल्लाह हाफ़िज़। बलाज की कॉल कट होते ही इतरत की अटकी हुई सांस बहाल हुई, मगर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। 3 दिन इन लोगों ने वॉइस मैसेज में खूब बातें की। इतरत के चेहरे पे मोहब्बत के रंग बिखरने लगे। ये 3 दिन कैसे गुजरे ये कोई बिलाज और इतरत से पूछे। दोनों ही मोहब्बत के तीर से घायल हो चुके थे। बस अब अपने अपने घायल दिल एक दूसरे को दिखाने का वक्त था। आज यूं ही जाना था। इतरत को बिलाज का मैसेज आ चुका था कि लाइब्रेरी के पास वाले गार्डन में पहले इससे मिले, बाद में लेक्चर ले। इतरत गार्डन में पहुंची तो बिलाज इसका इंतजार कर रहा था। वाइट कॉटन के सूट में वो आज नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। इतरत ने हमेशा इसे पैंट शर्ट में ही देखा था, शलवार कमीज में आज इसे पहली बार देख रही थी। बिलाज के हाथ में रेड रोज का बुके था और एक गिफ्ट बॉक्स। इतरत को आता देखकर बिलाज भी इसकी तरफ बढ़ा। कैसी हो? ठीक। आप कैसे हैं? मैं भी अब ठीक हूँ तुम्हें देख के। इतरत, मुझे कुछ कहना है तुमसे, यहाँ बैठो मेरे साथ। बिलाज इसे लेकर घास पे बैठ गया। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, अगर मगर ना कहा तो वक्त निकल जाएगा। इतरत को कुछ कुछ अंदाज़ा था बिलाज क्या कहना चाह रहा है, मगर इसे शिद्दत से इंतज़ार था बिलाज के लफ्ज़ों का। वो इतरत, मैं तुम्हारे दोस्त अंजुम से मोहब्बत करता हूँ। इतरत जो कुछ और एक्सेप्ट करी थी, बिलाज के मुंह पे सुनकर शॉक्ड होने के साथ साथ चीख पड़ी। क्या? इतरत इतनी ज़ोर से चीखी, ये बात सुनकर बिलाज को लगा इसके कान का पर्दा फट जाएगा। क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है? बिलाज ने इतरत का धुआं होता चेहरा देख के बहुत मुश्किल से अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा, मेरी बला से आप किसी से भी मोहब्बत करें। अच्छा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं तुम्हारी जगह किसी और से मोहब्बत करूं? बलाज की बात सुन के इतरत के आंसू गिरने लगे और इसने गुस्से में बलाज का कॉलर पकड़ के कहा, मेरे अलावा किसी और का सोचा बिना तो जान ले लूँगी आपकी, आप सिर्फ मेरे हैं। इतरत की इस हसीन एतराफ़ पे बिलाज की आंखें खुशी से भीगने लगी। इससे झुक के इतरत के माथे पे अपने लब रखे और कहा, इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे, क्यों आप नहीं करते मुझसे? इतरत ने उल्टा सवाल किया, तुमसे मोहब्बत नहीं, मोहब्बत इश्क दोनों करता हूँ। ये बोल के बिलाज ने बहुत एहतराम से इतरत को गले लगाया था। तो फिर आप मुझे तंग कर रहे थे? हाँ ना, गुस्से में तुम बिल्कुल बारबी डॉल लगती हो। बिलाज ने ये कह के इतरत की एक बार फिर नाक दबाई। इतना शर्मा के इससे पीछे हुई। तब बिलाज ने इसके आगे बुके करते हुए कहा, इतना धदर, मुझे तुमसे मोहब्बत इश्क है, प्लीज़ मेरी मोहब्बत इश्क कबूल कर लो। बिलाज के कहने पे इतरत ने मुस्कुराते बुके थाम लिया। अब अपने पाँव आगे करो दोनों। क्यों करो? तो मैंने तुम्हें गोद में नहीं बिठाना। बिलाज इतरत ने शर्मा के इसका अपना नाम पुकारा, अपने पाँव आगे करे। बिलाज ने बॉक्स में से खूबसूरत सी चांदी की पायल निकाल के इसके पाँव में पहनाई और कहा, ये मेरी मोहब्बत का पहला तोहफ़ा। बिलाज के कहने पे इतरत ने शर्मा के इसके कंधे पे सर रख दिया। दूर खड़े किसी ने ये सारा मंज़र अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करके वहाँ से चला गया।